जाति दर्पण में आपका स्वागत है, जो भारत की विविध जातियों की यात्रा है। आज हम ब्राह्मण वर्ग के शुक्ल उपजाति के इतिहास और विरासत पर चर्चा करेंगे, जिसने हमारे देश की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शुक्ल जाति का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है, जैसे ऋग्वेद और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में भी। वे ब्राह्मणों की एक प्रमुख जाति थे, जो ज्ञान, विद्या और आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। शुक्ल समुदाय ने भारतीय दर्शन, साहित्य, विज्ञान और राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शुक्ल समुदाय की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है, जिसमें अपनी अनूठी प्रथाएं, त्योहार और परंपराएं हैं। हम इनके सांस्कृतिक महत्व का अन्वेषण करते हैं। संस्कृत में शुक्ल का अर्थ सफ़ेद होता है। शुक्ल पक्ष के समान ही जो बढ़ते मौसम के दौरान चमकती चांदनी होती है। शुक्ल ब्राह्मणों को रंग में सबसे गोरा और उत्तर के ब्राह्मणों में सबसे ऊंचा माना जाता था, इसलिए उन्हें शुक्ल नाम दिया गया, जिसका तात्पर्य सफ़ेद से होता है। सरयू पारीण ब्राह्मण या सरवरिया ब्राह्मण या सरयू पारी ब्राह्मण सरयू नदी के पूर्वी तरफ बसे हुए ब्राह्मणों को कहा जाता है। यह कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की शाखा है। श्री राम ने लंका विजय के बाद कान्यकुब्ज ब्राह्मणों से यज्ञ करवाकर उन्हें सरयू पार स्थापित किया था। सरयू नदी को सरवार भी कहते थे, इसी से ये ब्राह्मण सरयू पारी ब्राह्मण कहलाते हैं। सरयू पारी ब्राह्मण पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी होते हैं। मुख्य सरवार क्षेत्र पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या शहर से लेकर पूर्व में बिहार के छपरा तक तथा उत्तर में सोनौली से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के रीवा शहर तक है। काशी, प्रयाग, रीवा, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या, छपरा इत्यादि नगर सरवार भूखंड में आए। एक अन्य मत के अनुसार श्री राम ने कान्यकुब्जों को सरयू पार नहीं बसाया था, बल्कि रावण, जो कि ब्राह्मण थे, उनकी हत्या करने पर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए जब श्री राम ने भोजन और दान के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, तो जो ब्राह्मण स्नान करने के बहाने से सरयू नदी पार करके उस पार चले गए और भोजन तथा दान सामग्री ग्रहण नहीं की, वे ब्राह्मण सरयू पारीण ब्राह्मण कहे गए। गर्ग शुक्ल वंश गर्ग ऋषि के 13 लड़के बताए जाते हैं, जिन्हें गर्ग गोत्रीय पंच प्रवरीय शुक्ल वंशज कहा जाता है, जो 13 गांवों में विभक्त हो गए थे। गांवों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: मामखोर, खखाइज, खोर, भेंडी, बकरुआ, अकोलिया, भरवलिया, कनैल, मोढ़ी फेकरा, मलहईन, महसो, महुलियार, बुधहट। इसमें 4 गांव का नाम आता है: लखनौरा, मुंजियट, भादी और नवा गांव। ये सारे गांव लगभग गोरखपुर, देवरिया और बस्ती में आज भी पाए जाते हैं। अगले एपिसोड में हम शुक्ल वंश का पूरा दस्तावेज आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि क्यों ये हैं ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, कौन थे इनके पूर्वज, क्या है इनका इतिहास और आजकल इनका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो कीजिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार, दीजिए गौतम सिंह को इजाज़त और देखते रहिए अनादि टीवी।